नमस्कार। जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं, हम अक्सर बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा और मजबूत सहारा हमारे अंदर ही मौजूद हो? चलिए, आज इसी आंतरिक शक्ति को खोजने और समझने की एक यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत गहरे विचार से। देखिए, ये वाक्य हमें सिखाता है कि कठिनाइयां असल में हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि वो तो हमें मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने का एक जरिया है। यही वो परीक्षाएं हैं जो हमें सही मायनों में मजबूत बनाती हैं। और जानते हैं क्या, अक्सर हमारी सबसे बड़ी परीक्षाएं बाहरी रिश्तों से ही आती हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि हमारे आसपास के इन संबंधों की असलियत क्या होती है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि शब्दों से ज्यादा किसी के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। किसी की असली पहचान उसके कहे हुए मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। क्योंकि मीठे शब्द तो कई बार एक धोखा भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी सतर्कता हमेशा जरूरी है। हम ना एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां स्वार्थ मतलब परस्ती बहुत आम हो गई है। रिश्ते अक्सर लेन देन पर टिके होते हैं। लोग किसी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उन्हें कोई फायदा हो रहा हो। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। और हां, यही बात हमेशा याद रखनी है। जो रिश्ते सच में सच्चे होते हैं ना, उन्हें बांध कर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो स्वाभाविक रूप से साथ रहना चाहते हैं, वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के साथ रहते हैं। तो जब बाहरी दुनिया इतनी अनिश्चित है, जब रिश्तों का कोई भरोसा नहीं, तो सहारा कहां खोजें? चलिए, अब अपना ध्यान बाहर से हटाकर जरा अंदर की ओर लाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जब सब कुछ बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो फिर स्थायी क्या है? ऐसा कौन है जो हमेशा साथ रहेगा? और इसका जवाब बहुत सीधा है। किसी भी इंसान का सबसे सच्चा और अटूट साथी कोई और नहीं, बल्कि वो खुद होता है। दुनिया बदल सकती है, लोग छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जो एक इंसान हमेशा साथ रहता है, वो हम खुद हैं। अक्सर जिसे हम प्रेम समझ लेते हैं, वो असल में प्रेम होता ही नहीं, वो बस मोह होता है, या कह लीजिए एक आदत। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोह एक बंधन की तरह बन जाता है, और जब वो बंधन टूटता है तो दर्द होता है। वो दर्द प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि उस आदत के, उस मोह के टूटने से होता है। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, प्रेम आजादी देता है, वो दो आत्माओं को जोड़ता है, जबकि मोह एक जंजीर की तरह है जो एक दूसरे पर निर्भर बना देता है, और जिसका अंत सिर्फ दर्द में होता है। तो जब ये समझ आ जाए कि सबसे बड़ा सहारा खुद ही है, तो अगला कदम आता है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। चलिए देखते हैं कि स्वाभिमान आखिर है क्या और इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये एक कठोर सच है, पर सच है। एक व्यक्ति दूसरों के लिए जो सीमाएं तय करता है, दुनिया भी उन्हीं का सम्मान करती है। अगर कोई बार बार बिना वजह झुकता है, तो लोग उसे उसकी कमजोरी मान लेते हैं और उसे रौंदना अपना हक समझने लगते हैं। इसलिए अपने मूल्य को समझना और उस पर टिके रहना बेहद जरूरी है। और हां, स्वाभिमान का मतलब घमंड बिल्कुल नहीं है। स्वाभिमान तो अपनी आत्मा की रक्षा है, अपनी कीमत जानना है। वहीं दूसरी तरफ घमंड एक ऐसी खोखली गूंज है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है और इंसान को एकदम अकेला बना देती है। ये परिभाषा स्वाभिमान को कितने अच्छे से समझाती है ना? ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये बस खुद को बचाने का एक तरीका है। मतलब प्रेम में रहते हुए भी अपनी पहचान को, अपने वजूद को बनाए रखना ही तो सच्चा स्वाभिमान है। अच्छा, तो आत्मसम्मान तो हो गया, लेकिन मन की शांति का क्या? उसे कैसे पाया जाए? आइए अब मन को शांत और स्थिर रखने के कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। मन की शांति के लिए ये 3 कदम बहुत कारगर हैं। पहला, अहंकार को छोड़ना, क्योंकि वो हमें कुछ समझने ही नहीं देता। दूसरा, माफ करना। हाँ, पर ये याद रखना कि माफी गलतियों के लिए होती है, जानबूझकर दिए गए धोखे के लिए नहीं। और तीसरा, खुलकर बात करना, क्योंकि संवाद से वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं जिन्हें अहंकार पाल पोसकर बड़ा करता है। और इस बात को समझने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है ये। जिस तरह शरीर को सेहतमंद रहने के लिए चलते फिरते रहना यानी गति की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह मन को शांत रहने के लिए स्थिरता की जरूरत होती है। अगर मन हर वक्त भागता रहेगा तो जीवन में कभी संतुलन नहीं आ पाएगा। तो अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। असली सफलता का मतलब क्या है? असली जीत किसे कहते हैं? जिंदगी में ठोकर लगना या गिरना, इसे कभी अंत नहीं मानना चाहिए। असल में हर गिरावट एक सीख है। ये मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि ये तो हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर ऊपर उठाने के लिए आती हैं।
और यही इस पूरी चर्चा का सार है। असली विजय किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर पाई जाती है। जिसने अपने मन के अंदर के डर, गुस्से और नफरत पर जीत हासिल कर ली ना, वही असली विजेता है। बाहरी दुनिया को जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा जरूरी है खुद के मन को जीतना। तो अंत में बस यही एक सवाल सोचने के लिए है, असली लड़ाई किससे है? बाहर की दुनिया से या अपने ही अंदर की उथल-पुथल से? क्योंकि असली शांति और शक्ति का रास्ता हमेशा भीतर से ही होकर